to the next topic of the trigonometry, and that is measurement of angle convention. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सर्कुलर मेजरमेंट कैसे होते हैं और उसके कुछ कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के क्या क्या फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं. अब हम देखते हैं कि अब कन्वेंशन क्या है ना. सो मेजरमेंट का कन्वेंशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन वगैरह किस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है. तो वही बात जो मैंने बातों बातों में ऊपर बता दी थी कि हम एंगल को ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे ना, ऐसे ही क्रॉस बना के रिप्रेजेंट करते हैं. इस एंगल को 0 डिग्री बोलते हैं. और फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव होता है. और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव होता है. ठीक है. दिस इज़ 0 डिग्री, तो इतना चले 90 डिग्री तक तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. और 90 डिग्री चले तो ये 180 डिग्री वाली एक्सिस आ जाएगी. और 90 डिग्री चले तो ये 270 डिग्री वाली एक्सिस आ जाएगी. और फिर चले यहाँ पे तो ये कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री वाली. तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. ठीक है. उसके बाद फिर और चले तो 360 के बाद और चल गए 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 360 + 90, दैट इज़ 450 डिग्री. 450 में और 90 डिग्री आगे बढ़ गए तो ये कितना आ जाएगा? 450 + 90 56 54 540 डिग्री. और चल गए आगे तो ये 360 डिग्री. और चल के आगे तो ये 720 डिग्री. ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स घूम सकते हैं अपन. अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि अगर 0 डिग्री से हम एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चल जाते तब क्या सिचुएशन बनती? तो तब भी क्लॉकवाइज चलते, मान लो 0 डिग्री से नीचे, तो 0 डिग्री से नीचे चलते तो 0 - 90 डिग्री पहुंच जाते. तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये वाली जो एक्सिस है ये -90, 270, 630 ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर और 90 डिग्री से क्लॉकवाइज चलते तो -180 आ जाता है ये. सो दिस इज़ -180. और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते तो माइनस और हो जाता है इसमें. तो क्या हो जाता है इसमें? -450. और फिर और 90 डिग्री से क्लॉकवाइज चलते तो यहाँ पे क्या हो जाता? -360 डिग्री. तो ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं ये सब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं ये सब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो सारे एंगल लिखे हुए हैं ये सब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये जो 3 एंगल लिखे हुए हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. ठीक है. तो ये तो मैंने डिग्री का नोटेशन बताया है. अगर इन सब चीज़ों को हमें उसमें लिखना पड़ता, क्या बोलते हैं अपना, रेडियन के चक्कर में, तो 0 डिग्री विल बी 0 डिग्री, 360 डिग्री विल बी 2 पाई, 720 डिग्री विल बी 4 पाई, -360 डिग्री विल बी -2 पाई. इसको लिखना पड़ता तो रेडियन नोटेशन में 90 डिग्री को क्या लिखते? π/2. 90 डिग्री के बाद उसमें कितना और जुड़ गया? 360 और जुड़ गया. सो यहाँ पे कर लेते हैं π/2 + 2 पाई. ये अपने पास आया 5π/2, 5π/2. और ये -540 डिग्री है यानी कि -5π/2. यहाँ पे ये -180 डिग्री है यानी -पाई. ये 180 डिग्री है यानी कि पाई. ये 540 डिग्री है मतलब कि 180 × 3, सो दैट इज़ 3 पाई. यहाँ पे ये -π/2, यहाँ पे ये 3π/2 और ये 7π/2. ठीक है. तो एक पैटर्न सा हमको समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो अच्छे से समझते हुए पूरा.
और जैसे ही बन जाए ये डायग्राम अच्छे से मुझे इत्तला करो। सो अलॉन्ग विथ मी यू हैव टू टेल व्हाट आई हैव मेड हियर, कौन सा एंगल मैंने बनाया है। तो पहला मैं ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये हमारा एक्सेस सिस्टम है, ये एंगल मैंने मार्क किया है। बताओ ये क्या है, क्या लिखोगे इसे। तो क्योंकि ये सबसे पहले देखा एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है ना। और कितना ये 180 डिग्री क्या है, 180। तो 180 है ना। रीज़न क्या है इसका, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये बनाया, बताओ ये कितना एंगल है। नेगेटिव 180 माइनस 180। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी दौड़ती है, इस वजह से ये -180 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये मार्क है 60 डिग्री, ठीक है। और हमने एंगल मेजरमेंट शुरू किया यहाँ से, ऐसे गए, फिर एक राउंड और गए, फिर एक राउंड और गए, और फिर एक राउंड घूम के फिर यहाँ पे रुक गए। ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, जो मैंने ये ब्लू कलर से बनाया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि लेट से शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई इसकी यहाँ से, यहाँ से चलता 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 ये गया, और वापस जब उसी पे पहुँच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, 360। है ना, 360। तो 360 हो गया। फिर और आगे बढ़े, किसी दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ से हम और आगे बढ़े, ऐसे 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 ऐसे, फिर से एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब फिर 360 जुड़ गया, तो +360। फिर एक और राउंड लगाना शुरू कर दिया, फिर तो यहाँ से हमने एक और राउंड शुरू कर दिया, तो चलते 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 फिर हम वापस पहुँच गए वहाँ पे, यहाँ तक। तो ये कितना और जोड़ दिया हमने, 360 और, तो ओवरऑल कितना हो गया ये, 360 + 360 + 360, इसका सम करोगे तो ये 1080 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल मार्क्ड है इसको लिखा है हमने 150 डिग्री, 1080 डिग्री, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अभी, तरह कॉन्क्रीट हो जाए चीज़ें हमारे अंदर। ये एंगल बताओ ये कितना है, यहाँ से शुरू और यहाँ तक 300 डिग्री, 2 पाई, है ना, क्योंकि हाँ यहाँ से सर। शुरू और क्लॉकवाइज है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज था ऊपर, इसलिए पॉजिटिव आया। एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर नेगेटिव आता। अच्छा एक और एग्जांपल, कि जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक हमने घुमाया, या इसको ऐसा कहें, हाँ तो चलो यहाँ से यहाँ तक घुमाया, तो ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, और पैमाना बोल देते हैं इसका 210 डिग्री है, क्योंकि 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए, तो 210 डिग्री है। इस चीज़ को हम ऐसे भी नाप सकते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में कितना दौड़ना पड़ता, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, समझना, यहाँ से यहाँ तक 210 है,
तो 210 में से 180 गया तो ये वाला कितना बचा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बचा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 180, 30 हो चुका है, 180 में से 30 घटाओगे तो 150। सो दिस एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट्स वाई इट इज 150 डिग्री। तो इसको अपन 210 भी बोल सकते हैं पॉजिटिव में, या -150, दोनों ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एक छोटा सा हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सर आपने बहुत पहले सर ASTC रूल से कहा था कुछ। हाँ 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 सर यहाँ इसमें अगर नेगेटिव मतलब कोई एक है 90 डिग्री हाँ और +90 है -270 हो, तो हाँ। साइन पे रखने पे सेम वैल्यू देगा ना? नहीं, साइन पे कॉस हो जाएगा। सप्लीमेंट्री वाला, हाँ अगर पाई का डिफरेंस होता तो फिर साइन पे साइन देता, है ना। चलो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन with positive sign, and clockwise angles are taken with negative sign। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट, मतलब ये तो बहुत मजाक वाला पॉइंट है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे एक कोई एंगल है ऐसा, तो ये वाला अगर ऐसे 30 डिग्री मार्क्ड है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। ऐसा नहीं कि दूर चलेगा तो ये एंगल बढ़ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बात हमेशा याद रखना है ना। मतलब मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में तभी उजागर हो रही होगी ये बात जब मैंने बताया, लेकिन ऐसा कभी सोचते ही नहीं होगे तुम। फिर थर्ड पॉइंट इज़ अवर ASTC रूल। तो अगर हमने एंगल प्रॉपरली मार्क कर लिए तो हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं हर एंगल को इस दुनिया के, है ना। फिर अक्षत का सवाल आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको नहीं बोलेंगे कुछ ये, क्योंकि ये तो बाउंड्री मार्क कर रहा है। तो इसको फिर बाउंड्री पे टेंशन होगी नहीं कभी नेगेटिव पॉजिटिव की, क्योंकि वो हम समझेंगे अभी। तो ASTC रूल में सॉरी, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव ही अपने आप में ये बात कहने के लिए सफिशिएंट है कि कोसेक पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, है ना। और अदर वे राउंड कहने का कि बाकी सारे जितने भी हैं, टैन कॉट कॉसेक, सॉरी टैन कॉट सेक कॉस, वो सारे रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल है कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, C फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये हो गया भाई अपना काम, ASTC में ये सिचुएशन आ गई। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है कि साइन π/2 या 3π/2 या इस लाइन पे पढ़ने वाला, इसको लेट्स से इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं लाइन, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं। तो 2 या 4 पे पढ़ने वाले π/2 हो सकता है वो, या 3π/2 हो सकता है, या -π/, कुछ भी हो सकता है वो। तो 3, 2 या 4 ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 और 4 प्लस माइनस थीटा। ये क्या हो सकते हैं, ये π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, -π/2 हो सकता है, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। और ऐसा लिखा हुआ है प्लस माइनस थीटा, तो इस चीज़ का स्ट्रक्चर बनेगा कॉस थीटा के फॉर्म में। कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन हो जाएगा कॉस में, और प्लस माइनस डिसाइड करेंगे हम ASTC रूल से। ठीक है,
लेकिन अगर इन पे पड़ने वाला है 1 और 3 पे, तो साइन एंगल हेयर आई एम राइटिंग लाइक 1 और 3, 1 और 3 पे पड़ने वाला वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 0 हो सकता है, वो पाई हो सकता है, वो 2 पाई हो सकता है, वो 6 पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा लिखेंगे अगर, तो वो फिर साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस ASTC से डिसाइड होगा। यहाँ पे बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है ये, कि साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ तो टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक को सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। मतलब इनको लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि उसके रेसिप्रोकल ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि एक अगर उसका फंक्शन चेंज हो तो उसका रेसिप्रोकल भी वही बन जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या, 180 डिग्री अगर सप्लीमेंट्री पेयर है तो सेक का सेक ही रहेगा। दीज वर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, तो ये ASTC में इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक? 3। अब चौथा पॉइंट देखो। चौथे पॉइंट में क्या बोल रहा है ये? चौथे पॉइंट में जैसे हम वही कहानी फिर एक बार बनाते हैं। ये हमने बनाया, ये हमारा 1 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले 1 की तरफ देखा कि 1 वाले को कौन कौन से एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो वो लिखते हैं पर बहुत गौर से। तो एक तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री, एक राउंड घूम के आ गए अगर, तो कितना रिप्रेजेंट करेगा? 2 पाई रिप्रेजेंट करेगा। एक राउंड और घूम के आ गए, मतलब 2 पाई और घूम के आ गए, इसका मतलब 4 पाई रिप्रेजेंट भी करेगा इसको। ऐसे अगला फिर समझ में आ रहा है 6 पाई भी रिप्रेजेंट करेगा, 8 पाई भी रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। और दूसरे टर्म्स में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के आते तो ये वाला एंगल क्या रिप्रेजेंट करता? -2 पाई, सो -2 पाई। एक और एंटी क्लॉकवाइज घूम के पहुंच जाते तो -4 पाई। तो एक पैटर्न सा बनता, समझ में आ रहा है? कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें कि एंगल करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्सिस आर नथिंग बट -3 पाई नॉट -3 पाई, -2 पाई, -0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे चलते लिखे जा रहे हैं अगर अपन, तो ये किस पैटर्न की सीरीज़ बन रही है? ये पैटर्न की सीरीज़ बन रही है हमारे पास इवन पाई की। ठीक है, और इवन पाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई भी इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? n इंटू 2, क्योंकि वो सब 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इतना बजाय सीरीज़ लिखने के हम इस एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2n पाई, बिकॉज 2n रिप्रेजेंट एनी इवन नंबर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि इंटीजर कुछ भी रखो या -1 तो एक आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, -2 रखो तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम इतना बड़ा लिखने की बजाय केवल 2n पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। सो नाउ इसको बोल दिया हमने फर्स्ट एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। फिर से डायग्राम बनाओ। ये पहली एक्सिस हो गई, इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब सेकंड एक्सिस पे पहुंच रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर देते हैं। यहाँ से चल के ऐसे गए तो ये एंगल आएगा, कितना आएगा ये? 90 + 90 + 90, तो नेगेटिव में 270 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज है। फिर और एक राउंड चले तो और नेगेटिव में कितना बढ़ गए? 360 और बढ़ गए। इसका मतलब 360 और जोड़ दिया जाए इसमें, तो -270 डिग्री प्लस 360, क्योंकि नेगेटिव हो जाएंगे इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है,
अच्छा, अगर हम ऐसे चले होते क्लॉकवाइज, सॉरी नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले ये एंगल पड़ जाता, तो कौन सा आ जाता है यहाँ पे, 90 डिग्री। फिर एक राउंड और घूम के पहुँचते तो 270 डिग्री। ठीक है, अब इनका पैटर्न पकड़ते हैं कि किस टाइप के नंबर्स हैं ये। तो नॉट 270, गलत लिख दिया ये, 90 प्लस 360, 450 होता है। ठीक है, तो इनका पैटर्न पकड़ते हैं अपन। ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, इन नंबर को पहले तो एक अच्छे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 270 और 360 कितना होता है, 270 और 360, 0 7 6 3 और ये 630, so this is nothing but -630। तो इस सेकेंड के अक्रॉस मैंने लिखना शुरू किया नंबर्स अच्छे से। सो -630 डिग्री, -270 डिग्री, 90 डिग्री, 450 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल ये है, क्योंकि ये π/2 होगा। ये π/2 है तो ये इसका 3 गुना, देखो 3 गुना इसका मतलब क्या, -7 π/2, नॉट -7, -3 π/2, -3 π/2। यहाँ पे जो नंबर है 630, तो 9 7 होता है, तो मतलब ये 7 टाइम्स है π/2 का। सो -7 π/2। यहाँ पे ये 450 डिग्री है, 450 मतलब कि 5 टाइम्स π/2, यानी कि 5 π/2। तो तुम पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि एक एड्रप्ट पैटर्न सा बन रहा है। तो मतलब कि π/2 का यहाँ पे क्या -7 आया है, यहाँ पे -3 आया है ना। दिस इज़ नथिंग बट -7 इंटू π/2, this is nothing but -3 into π/2, this is nothing but 1 into π/2, and this is nothing but 5 into π/2 and so on। इसका मतलब π/2 में -7 -3 1 5, इन नंबर्स को मैं अलग से लिखूँ तो अगर ऐसा होगा -7 -3 1 5, ये एक सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है, जिनका क्या बोलते हैं डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस होता है वो, अर्थमेटिक डिफरेंस। वो कितना है, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, वो 4 है ना। तो इस नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4n, 4n मतलब कि 4n हो जाएगा और +1 कर दें तो 5 हो जाए, तो 4n + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। सो दिस थिंग वॉट एवर इट इज़ रिटर्न, देख 4n + 1 को एक बार फील करके देखो कि जैसे n की जगह तुमने -2 रखा, इफ़ n इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8 + 1 दैट इज़ -7, तो ये आ जाएगा। n की जगह अगर तुमने -1 रखा तो -4 + 1 -3 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। n की जगह 0 रखा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1। n की जगह 2 रखा तो 2 4 जा 0 नहीं, 1 तो रखना, 1 रखना, n की जगह 1 रखना है, तो 4 1 जा 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो ये 5 आ गया एंड सो ऑन आता जाएगा। इसका मतलब इसका जनरल स्ट्रक्चर ये है इस सीरीज़ का। मतलब अब आ जाते हैं अपन मेन मुद्दे की बात पे कि ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4n + 1 π/2। ठीक है, तो सेकंड के करस्पॉन्डिंग हम कैसे लिख देंगे इसको, 4n + 1 π/2 की तरह। ठीक है, अब इसको जस्टिफिकेशन देखते हैं ज़रा सा कि सेकंड के करस्पॉन्डिंग, ये ना सेकंड के करस्पॉन्डिंग लिखा है हमने, जो पहला लिखा था वो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लिखा था, इस चीज़ को याद रखना। तो अभी ज़रा सा अपन हल्का सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि 1 को क्या लिखा था हमने। तो 1 वाली एक्सिस ये थी और उसका जनरल स्ट्रक्चर था एंगल्स का 2n π। और अब सेकंड क्या है, सेकंड इससे π/2 ज़्यादा है, तो अब हमेशा ये 2n π के फॉर्म का आएगा। तो ये वाला क्या आना चाहिए, 2n π + π/2। अब इसको सॉल्व करो ज़रा अच्छे से, तो 2 × 2 4, 4n π, 4n π + π/2। फ़ोन तो नहीं कट गया कहीं, चेक कर लेता हूँ, डर लगने लगता है कभी कभी कट तो नहीं गया। ठीक है, तो 4n π नहीं सर। + π/2। तो इस चीज़ को देखो, अगर हमने यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, π/2 कॉमन ले लिया,
सो पाई बाई टू कॉमन बचा क्या, 4n+1। तो ये चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते थे, ये जो इतनी मेहनत लगा के देखी यहाँ 4n+1 पाई बाई टू, ये यहाँ से भी देख सकते थे। तो इसका मतलब तीसरा और चौथा वाला कैसे करेंगे हम, तीसरा और चौथा हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि हमने पाई बाई टू पॉजिटिव में जोड़ दिया अगर 2n पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट लाइन पे, तो सेकेंड एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरी एक्सिस पे। तो सारी एक्सिस ही लिख डालते हैं यहाँ पे, तीसरी और चौथी दोनों के आंसर। कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था हमने n पाई इस स्ट्रक्चर का था, और क्योंकि ये सेकेंड एक्सिस पाई बाई टू आगे है, ये वाला बन गया था 2n पाई प्लस पाई बाई टू, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 4n+1 पाई बाई टू के फॉर्म की। अब तीसरी एक्सिस में क्या करना है, पाई बाई टू और जोड़ देना है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको देखना आसानी से। तो दिस इज़ 2n प्लस जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ मैं थर्ड एक्सिस में। सो 2n पाई प्लस पाई बाई टू, ये तो एज इट इज़ ये लिख दिया, और पाई बाई टू जोड़ देना है, तो पाई बाई टू जोड़ दिया, तो इस पाई बाई टू में इस पाई बाई टू मिल गया, तो ये पाई बन गया। सो दिस इज़ नथिंग बट 2n पाई प्लस पाई, यानी कि 2n+1 पाई। अब 2n+1 पाई का स्ट्रक्चर समझते हैं कि किन किन एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो n की वैल्यू 1 रखी सबसे पहले, 0 रखी ले, -1 -2 रखी लो, -2 से लेके आते हैं। तो -2 रखी तो ये -4 + 1 -3, तो -3 पाई। n की वैल्यू -1 रखी तो -2 + 1, so दैट इज़ -1, तो माइनस पाई। n की वैल्यू 0 रखी तो 0 + 1 1 पाई। n की वैल्यू 2 रखी, 2 to the 4, नहीं 1 क्यों नहीं रखी, 1 रखी, 1 to the 2 + 1 3 पाई, एंड सो ऑन। तो ये जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे थर्ड एक्सिस के अराउंड, वो होंगे -3 पाई, -पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, एंड सो ऑन। इसका मतलब ऑड मल्टीपल्स बन रहे हैं किसके, पाई के। इसको जनरली हम कैसे लिखें, एक ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से, या 2n-1 से भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। तो 2n+1 पाई या 2n-1 पाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थर्ड का हो गया। फोर्थ मिटा दो, फोर्थ को अब नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है इसमें। अब आ जाते हैं अपन फिफ्थ पे, सॉरी फोर्थ पे। फिफ्थ एक्सिस ही नहीं है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, 1 को रिप्रेजेंट किया है 2n पाई से। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2n पाई प्लस पाई बाई टू, जो कि आया था अपने पास 4n+1 पाई बाई टू, और इसमें पाई बाई टू ऐड कर दिया तो या तो 2n+1 पाई आया था या तो 2n-1 पाई आया था। सो दिस कैन बी रिटन एज 2n+1 पाई और 2n-1 पाई। कोई एक भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। बस कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में ये याद रखना है कि यहाँ पे इट वाज नथिंग बट इवन पाई, और यहाँ पे इट इज़ नथिंग बट ऑड पाई। ये चीज़ याद रखनी है। तो अब ऑड नंबर को 2n+1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2n-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इवन को 2n से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन चौथे पे। तो चौथे पे कितना, तीसरे से क्या चला, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, या तो तीसरे से ये पाई बाई टू आगे बढ़ा प्लस में, या पहले से माइनस पाई बाई टू गया। तो इस तरीके से लिखा तो कैसे लिखेंगे इसको, 2n पाई माइनस पाई बाई टू। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या आएगा, 2 to the 4 4n-1 पाई बाई टू। ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2n+1 पाई में पाई बाई टू जोड़ दिया, 2n+1 पाई में पाई बाई टू जोड़ दिया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, 2n पाई प्लस पाई बाई टू, यानी कि 3 पाई बाई टू।
अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया अपने पास 4n+3 पाई बाय 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे दोनों से अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो रख के देख लेते हैं। एन की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे, इससे डिकोड करते हैं कि क्या पैटर्न्स बनेंगे एंगल्स के। तो सबसे पहले -2 रखी, तो एन की वैल्यू -2 रखी, तो -2 -8 -1, तो दैट इज़ -9 पाई बाय 2। फिर एन की वैल्यू -1 रखी, -1 रखी तो -4 -1 दैट इज़ -5 पाई बाय 2। एन की वैल्यू फिर 0 रखी, 0 रखी तो -5 बाय 2। एन की वैल्यू जब 1 रखी तो 4 -1 यानी कि 3, तो 3 पाई बाय 2। एन की वैल्यू जब 2 रखी तो क्या बन के आया 2 4 ज़ा 8 -1, तो 7 पाई बाय 2। तो क्या पैटर्न बना? ये पैटर्न बना -9 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, -पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये पैटर्न बना। उसको यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो n इज इक्वल्स टू -2 रखा, -2 रखा तो ये आया -8 + 3 -5 पाई बाय 2। -1 रखा, क्या आया माइनस माइनस पाई बाय 2, तो -पाई बाय 2। n इज इक्वल्स टू 0 रखा तो 3 पाई बाय 2। n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो 1 पे दिया इसने 4 + 3 7 पाई बाय 2। और n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो 8 + 3 11 पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या सीरीज़ बनी? यहाँ सीरीज़ बनी -5 पाई बाय 2, -पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, है ना, एंड सो ऑन। तो देखो ये दोनों सेम सीरीज़ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट क्योंकि दोनों में ही रिमाइंडर क्या बन रहा है। देखो इसको अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 3। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 नहीं बनेगा। इस चीज़ को अपन कैसे लिखते थे? पुरानी क्लास में देखा था। इस चीज़ को लिखते थे 4n + 4। अगर हमको समथिंग प्लस के फॉर्म में लिखना है तो +4 -4 कर दिया, सो 4n - 4 + 3। -1 को हमने -4 + 3 के फॉर्म में लिख दिया, तो समथिंग 4k + 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 3 बनना है और यहाँ पे भी 3 बनना है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो बोले कि लेकिन ये तो 4n + 3 इज़ नॉट 4n + 1। हाँ, तो बस एक शिफ्टेड आ रही है। जब यहाँ पे तुमने n -2 रखा तो 9 पाई बाय 2 आया था माइनस में, लेकिन यहाँ पे -2 रखा तो -5 पाई 2 आया। तो मतलब n इज इक्वल्स टू -2 के करस्पॉन्डिंग अगर इसकी ये वैल्यू है तो इसकी ये वैल्यू है, लेकिन हमें तो फाइनली सीरीज़ को ही कन्वे करना है, तो सीरीज़ तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो बॉटम लाइन कोई एक चीज़ याद रख लेंगे, 4n - 1 याद रख लेंगे। ठीक है, या एक ही ऑर्डर में याद रख लेते हैं। इसको 2n पाई, इसको 4n + 1 पाई बाय 2, इसको 2n + 1 पाई और इसको 4n + 3 पाई बाय 2। तो अपन अगर फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचे तो लेट्स रिकलेक्ट। क्या रिकलेक्ट करें? यही एक्सिस की कि डिनोट कैसे करते हैं अब एक जनरल नंबर से। सो दिस इज़ डिनोटेड बाय 2n पाई, दिस इज़ डिनोटेड बाय 4n + 1 पाई बाय 2, दिस इज़ डिनोटेड बाय 2n + 1 पाई एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय 4n + 3 पाई बाय 2। अच्छा, इनको कैसे अचीव किया जा सकता है? एक चीज़ अगर याद रख ली हमने 2n पाई, तो पाई बाय 2 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा, फिर और पाई बाय 2 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा, और पाई बाय 2 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दिस इज करस्पॉन्ड टू फर्स्ट एक्सिस, दिस इज करस्पॉन्ड टू सेकेंड एक्सिस, दिस इज करस्पॉन्ड टू थर्ड एंड दिस इज करस्पॉन्ड टू द फोर्थ एक्सिस। ठीक है, अब हमें, क्योंकि अब हमें इस पैटर्न में जमाना है तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, अब तुम्हें दिमाग चलाना है ना। सो आइडेंटिफाई कि फर्स्ट में आएंगे कि सेकंड में आएंगे या थर्ड एक्सिस पे लाई करेंगे ये एंगल्स, या फोर्थ एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल इज 31 पाई। 31 पाई को बताओ कि ये कहाँ लाई करेगा।
तो इसमें देखेंगे हम कि 31 पाई कहाँ पे है। 31 पाई किस टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नथिंग बट ऑड पाई। ऑड पाई यानी कि तीसरा, तो इसका आंसर होगा तीसरी एक्सिस पे है ये एंगल। ठीक है। सेकंड 73 पाई बाई 2, इसका मतलब क्या, 73 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट 73 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। अब देखते हैं ये 4n+1 के फॉर्म का स्ट्रक्चर है या 4n+3 के फॉर्म का स्ट्रक्चर है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा या 1 मिलेगा। सो 72+1 लिखा जा सकता है इसको, यानी कि 4n+1 है ना। तो 4n+1 पाई बाई 2 मतलब कौन से एक्सिस पे है ये है सेकेंड एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड 80 पाई बाई 2, इसको सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 80 से 2 कट गया तो दिस इज़ नथिंग बट 40 पाई। 40 पाई क्या होता है, 40 पाई होता है इवन पाई। इवन पाई कहाँ होता है, फर्स्ट एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चौथा 80 पाई। 80 पाई क्या है, ये तो इवन पाई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सी एक्सिस पे आ गया ये, फर्स्ट एक्सिस पे। फिर फिफ्थ 70 पाई बाई 2, तो 70 पाई बाई 2 को देखा ये क्या है, ऐसे फर्दर सॉल्व किया इसको, तो दिस इज़ नथिंग बट 35 पाई। 35 पाई यानी कि ऑड पाई। ऑड पाई यानी कि तीसरी एक्सिस। फिर सिक्स्थ में क्या है, -118 पाई बाई 2, तो इसको देखा ज़रा गौर से, नेगेटिव आ गया, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए। दिस इज़ नथिंग बट इसको सॉल्व किया अगर तो हमारे पास 54 नहीं सॉरी 59 -59 आएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट -59 पाई। अब ये ऑड है या इवन है, ये ऑड है, ऑड पाई। ऑड पाई यानी कि कौन सी एक्सिस पे आएगा ये, तीसरी एक्सिस पे। फिर आ गए सेवन्थ पे। सेवन्थ में दिया हुआ है -123 पाई बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि 123 से 2 तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है अपने पास 123 पाई बाई 2। अब ये 4n+1 के फॉर्म का स्ट्रक्चर है या 4n+3 के फॉर्म का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -120 -3 या -124+1, हमें प्लस में लिखना है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज ऑफ द स्ट्रक्चर 4n+1 पाई बाई 2, है ना। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे देखना -120 -3, तो -120 -3 ये किस फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है कुछ, तो फिर बात नहीं बनती अपनी। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस में लिखना उचित समझा। तो अब यहाँ से हमको समझ में आया कि इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि कौन सी एक्सिस है ये, एक्सिस नंबर 2। फिर एक और 8th 1025 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2, तो इसको सबसे पहले तो रिजॉल्व किया ईजीएस्ट फॉर्म में। तो 125 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ये, यानी कि 1025 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 टाइप का स्ट्रक्चर है। अब 1025 के करस्पॉन्डिंग 4 का सबसे डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, तो 1024 में एक जोड़ा है यहाँ पे पाई बाय 2, तो ये क्या है अपने पास 4n+1 पाई बाय 2 के फॉर्म का स्ट्रक्चर। और वो कौन सी एक्सिस होती है, वो एक्सिस होती है सेकंड, इसका आंसर होगा सेकंड। आई ये बात समझ में, हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ तक याद रखनी है। थोड़ा आधा घंटा और एक्सटेंड कर लेंगे क्लास को, कर लेते सर, वैसे मैं अकेले ही बचा हूँ। अकेले बच्चे हो, ठीक है। तो अपन कल कंटिन्यू करते हैं क्योंककि टाइम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना Yes, तुम्हारा sir. होमवर्क है, हाँ होमवर्क सर। रिवाइज। सर इसकी कुछ क्वेश्चन आएंगे क्या, क्या शीट वीट टाइप इसके क्वेश्चन? हाँ इसके ही। इसके यार क्योंकि ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, कुछ क्या ही क्वेश्चन आएंगे इसके, तो इसको रिवाइज ही कर लेना। अच्छा। और बाकी जो तुम्हारा पुराना काम बचा हुआ है
उसको कंप्लीट हाँ करना। वो तो सर हो गया। हो गया, ठीक है चलो। ठीक है चलो, बाय बाय। बाय सर।